नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये है हमारी खास वीडियो सीरीज़ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर्स की। तो कंट्रोलर्स दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे उसका नाम है कंट्रोलर, वो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन व्यूज़ और मॉडल के बीच में। और जो हमारी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि यूआरएल जो हमारे हिट होते हैं वो रिक्वेस्ट सबसे यूआरएल भी हमारे काम करते हैं कंट्रोलर के साथ। तो आप ये देखेंगे कि कंट्रोलर हर जगह, कंट्रोलर ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके रखती है। वो यूआरएल है, मॉडल है या व्यू है, उन सबको जो आपस में कनेक्ट करता है वो होता है कंट्रोलर, जो उन सबको कंट्रोल करता है। आप ये भी कह सकते हैं समझने के लिए, वो होता है कंट्रोलर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंट्रोलर कितना अहमियत रखता है किसी भी एक एमवीसी फ्रेमवर्क में। एमवीसी में सी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखा जाए तो बेसिकली तो वो एक क्लास ही होती है। इसमें आप क्या हैंडल करते हो, जो आपका बिजनेस लॉजिक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका डाटाबेस रिलेटेड या बैकएंड रिलेटेड जो काम होता है वो आप मॉडल्स में करते हो, और जो आपका फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जैसे कि वो जावास्क्रिप्ट है या फिर HTML है, जो आपको यूज़र को सामने नजर आता है, वो आप व्यूज़ में करते हो। लेकिन जो आपका बिजनेस लॉजिक है, जो आपने कैलकुलेशन करनी है या फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं हम लोग, या इस तरह का कोई भी काम आपको करना है, तो वो काम आप करते हो कंट्रोलर में। तो दोस्तों, इसी तरह से कंट्रोलर होता क्या है, कोडिंग नाइटर में कंट्रोलर कैसे काम करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इनहेरिटेंस की हमने बात की है पहले हमारे इनहेरिटेंस के वीडियो में। मैंने तब भी आपको बोला था कि इनहेरिटेंस फ्रेमवर्क्स में खासतौर पे कोडिंग नाइटर में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसमें बेसिकली क्या मिलता है हमें, हमारा मॉडल है, हमारा व्यू है, हमारा कंट्रोलर है। उसके लिए, सॉरी, व्यू के लिए नहीं है, मॉडल और कंट्रोलर के लिए एक बेस क्लास बना के दी हुई है कोडिंग नाइटर फ्रेमवर्क में, जो जिसका नाम है CI_कंट्रोलर। तो हम जो भी कंट्रोलर बनाते हैं कोऑर्डिनेटर में, हम उसको एक्सटेंड करते हैं CI_कंट्रोलर से, जो कि है कंट्रोलर की बेस क्लास। और इसको नाम देने का भी एक कन्वेंशन है दोस्तों, वो ये है। अब ये चीज़ हमने देखी थी अपने ऑटोलोड वाले मैजिक फंक्शन में दोस्तों, इसीलिए वो चीज़ें मैंने पहले की, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो फ्रेमवर्क समझना आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको ऊप्स कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि देखिए, आफ्टरऑल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो भी एमवीसी जो है वो ऊप्स का एक डिज़ाइन पैटर्न है। तो ऊप्स अगर आपको अच्छे से आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको अच्छे से आ गई, आपने उसकी बेसिक्स समझ लिए, तो फ्रेमवर्क समझना तो फिर बच्चों का खेल आप कह सकते हैं ना, जिसे बोला जाता है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप एक क्लास बनाते हो। हाँ, जो मैं बता रहा था कि जो आपका कंट्रोलर का नाम है, जो आप क्लास का नाम दे रहे हो, वो ही आप फाइल का नाम देंगे। देखिए, ऑटोलोड आपको याद आएगा, अगर आपने देखा है ऑटोलोड फंक्शन, तो उसमें हम लोग यही कर रहे थे। फाइल नेम डॉट PHP था जो, उसी नाम से हम लोग कंट्रोलर बना रहे थे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो कंट्रोलर का पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे देखिए, क्लास वेलकम में जो है W कैप्स में है, और वो एक्सटेंड करेगा CI कंट्रोलर को। और CI कंट्रोलर को अगर एक्सटेंड नहीं करेगा तो कोई इशू नहीं है, जब तक आपको उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ नहीं करनी। जैसे इस फंक्शन में आप देखें, $this load view हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो इट्स ओके। लेकिन अगर हमें फ्रेमवर्क की फंक्शनैलिटी यूज़ ही नहीं करनी है तो फ्रेमवर्क यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम लोग इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, जितने भी हम लोग कंट्रोलर्स बनाते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं CI कंट्रोलर से कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो पहले हमें काम करें, हम अपनी एक नई क्लास बना लेते हैं। और ये पहली पहली लाइन आप देखेंगे, देखिए, इफ़ नॉट डिफाइंड बेस पाथ एग्जिट। ये क्या, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी चेक है कि अगर रिक्वेस्ट, जैसे हमने देखा index.php के थ्रू ही सारी रिक्वेस्ट जाती हैं, और अगर कोई डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करे इस स्क्रिप्ट को welcome.php करके, तो वो एग्जिट हो जानी चाहिए, ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक्सेस करके देखिए, CI/application/controllers/welcome.php, तो ये लिखा हुआ आएगा, नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट एक्सेस अलाउड, और एग्जिट हॉल्ट हो जाएगी एप्लीकेशन वहाँ पे। ये एक सिक्योरिटी चेक है, ये लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे हम एक नया कंट्रोलर बनाते हैं, एक नई फाइल हमने बना ली, इसको हम सेव कर देते हैं। माई कंट्रोलर नहीं, इसको हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल blog.php, और इसमें हम लोग PHP टैग ओपन करके क्लास बना लेते हैं, B कैपिटल blog extends CI_कंट्रोलर। तो ये आपने क्लास बना ली। अब इसमें हम फंक्शन बनाएंगे। देखिए, एक इंडेक्स फंक्शन आपको सब जगह पे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अभी वेलकम की जगह पे हम लोगों ने लिखा ब्लॉग, तो
404 पेज नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन नहीं बनाया। या तो हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाए, मान लीजिए पब्लिक फंक्शन ऐड, ऐसी नाम दे रहा हूँ अभी मैं इसका, इको कर देते हैं ऐड फंक्शन ऑफ ब्लॉक कंट्रोलर। अब यहाँ ब्लॉक स्लैश ऐड करेंगे हम लोग, देखिए ऐड फंक्शन ऑफ ब्लॉक कंट्रोलर वो आ रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्लैश ब्लॉक लगा रहे हैं, स्लैश ब्लॉक लगा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो 404 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स फंक्शन कॉल नहीं किया, इंडेक्स फंक्शन डिफाइन नहीं किया। तो ये चीज़ आप समझिए कि जो आप स्लैश कंट्रोलर का नाम देते हो वहाँ पे आपका कॉल होता है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स ऑटोमेटिकली, जैसे कि फाइल के साथ होता है। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर आपने इंडेक्स फाइल बनाई है, वो index.html हो या index.php हो या index.asp हो या JSP हो या कोई भी फाइल है, इंडेक्स फाइल जो होती है वो कॉल होती है। इसी तरह से उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कंट्रोलर में भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, सॉरी फ्रेमवर्क में कोडिग्नाइटर में भी इसी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है कि इस कंट्रोलर का नाम अगर आप सिर्फ देते हो, स्लैश मेथड कोई भी नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। देखिए वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, this is index function of block controller कि अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो फंक्शन कॉल हो गया। देखिए this is index function of block controller। तो ये होता है दोस्तों कंट्रोलर। इसमें और बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती हैं, जैसे बिल्ट इन, जो कि जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें से एक है $this load view। अब वो व्यू क्या है, देखिए वही है खूबसूरती MVC की। अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ से इको कर रहे हैं, तो अगर उसी PHP की फाइल से ही हम लोग HTML जो हमें यहाँ दिख रहा है वो भी हम बना रहे हैं, तो फिर MVC का मतलब कुछ नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा व्यू का पार्ट है, जो हमें वहाँ दिखाना है सामने, उसके लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं और उसको हम रखते हैं अपने व्यूज़ में। तो ये कंट्रोलर की डायरेक्टरी आप अभी रुक जाइए, छोड़ दीजिए, ये व्यूज़ में आ जाते हैं। देखिए वेलकम मैसेज आपने देखा होगा, मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। इंडेक्स में आपने क्या हो रहा है, जो वेलकम हम कॉल कर रहे हैं, फिर से कॉल करते हैं एक बार। ये तो ये जो आपको HTML सामने दिख रहा है, ये वाला, ये HTML आपका कहाँ पे सेव है, यहाँ कंट्रोलर में तो नहीं है, वो सेव है आपका व्यूज में। ये देखिए वेलकम मैसेज, जो ये लोड व्यू कर रहा है, वेलकम मैसेज, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। तो ये वाला जो व्यू है आपका, ये आपका HTML सेव किया हुआ है। ये आप कैसे लोड करते हैं अब तक आप समझ गए हैं, $this load view। तो आप यहाँ पे एक नया व्यू बना दीजिए, न्यू फाइल, इसको हम सेव कर देते हैं blog index.php। इस तरह से ब्लॉग इंडेक्स, इसका मैंने टाइटल दे दिया, सॉरी H1 में this is index page of blog view, या हाँ ठीक है। चलो देखिए अभी जो मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, या जो हम इको कर रहे थे हेलो, वही आ रहा है। और अब हम यहाँ से लोड कराएंगे व्यू, $this load view, और व्यू का नाम blog underscore index। आपको .php लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी फोल्डर के नीचे भी आप इसी फोल्डर में सारी फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप सब डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं, जैसे आपने ब्लॉक कंट्रोलर के लिए अलग बना ली, वेलकम कंट्रोलर के लिए अलग फोल्डर बना लिया, कोड मैनेज करने के लिए, कि वो आसानी से मैनेज हो जाए। सारी फाइल्स एक ही फोल्डर में रहेंगी तो ढूंढने में भी मुश्किल होती है। तो उस केस में आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाया तो blog/blog.index इस तरह से, लेकिन अभी हमने इसी में रखा है तो यही हम लोग कर लेते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दिस इज इंडेक्स पेज ऑफ ब्लॉग व्यू। इसमें आपको वही HTML मिलेगा जो कि हमारे blog underscore index में है, जो लोड हो रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब जैसे ये लोड फंक्शनैलिटी है, लोड ऑब्जेक्ट मिला हमें यहाँ पे, वो मिला CI कंट्रोलर से। अब अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ी है तो इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न बचती नहीं है कि इनहेरिटेंस क्या है और ये $this load view हमें कैसे मिला। ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है CI कंट्रोलर में।
और वहाँ से हमें इसकी एक्सेस मिल रही है। तो ये होते हैं दोस्तों कंट्रोलर, और इसी तरह से और बहुत सारी लाइब्रेरीज आएंगी इसमें होती हैं, उनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। अभी आप कंट्रोलर समझिए कि कंट्रोलर क्या है, और फिर हो सकता है हम लोग इसमें एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स को साथ हम कैसे काम करते हैं। और अगर आपको कंट्रोलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में छोड़िए और मैं आपको जवाब दूंगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।